ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। बड़ी धूमधाम से मनाई गई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती। क्षेत्र पंचायत एलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जार टिकरा के ग्राम जार में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर भाजपा के एलिया मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा महाराष्ट्र के सतारा में और माध्यमिक शिक्षा बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से पूरी की। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती 14 अप्रैल 2026 सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब की शिक्षा, समानता और न्याय के विचार हमें हमेशा प्रेरित करें। आइए उनके पद चिन्हों पर चलकर एक समृद्ध और समता मूलक भारत के निर्माण का संकल्प लें। भारत के कुछ लोग उनके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उनके सर्वोच्च गुरु थे भगवान गौतम बुद्ध, जिनसे उन्होंने करुणा, समानता और प्रज्ञा का पाठ सीखा। दूसरा, संत कबीर के विचारों, विशेषकर जाति पाति के विरोध ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उनका परिवार कबीरपंथी था। तीसरा, महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक सुधार, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और मानवतावादी कार्यों के कारण उन्हें तीसरा गुरु माना गया। 28 अक्टूबर 1954 को मुंबई में एक भाषण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं स्पष्ट कहा था, हम तीनों लोगों को गुरु मानता हूँ। बाबा साहेब एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उन्होंने दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने और उन्हें मरणोपरांत 31 मार्च 1990 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमा बाई के घर हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। अछूत माने जाने के कारण उन्हें प्रारंभिक जीवन में भारी सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने यहाँ की पढ़ाई पूरी करके कोलंबिया विश्वविद्यालय व लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और अस्पृश्यता के खिलाफ मूक नायक जैसी पत्रिकाएं शुरू की। उन्होंने महार सत्याग्रह 1927 के माध्यम से दलितों के लिए समानता की लड़ाई लड़ी। 1947 में वे भारत के पहले कानून मंत्री बने और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत का संविधान तैयार किया। अंतिम समय में उन्होंने हिंदू धर्म की सामाजिक असमानता से निराश होकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को उनके अपार ज्ञान के कारण उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब के इस मूल मंत्र के साथ आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कोटि कोटि नमन। बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियां थी। विश्व के 192 से अधिक देशों में हर वर्ष अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर को मुख्य रूप 9 से 11 भाषाओं का ज्ञान था। अंबेडकर जी का विचार था, जिसका मन जीवित होते हुए भी स्वतंत्र ना हो, वो मृत्यु के समान ही है। बाबू हरदास ने जय भीम का नारा 1930/35 के मध्य दिया। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। उसके बाद में 299 की सर्वोच्च संस्था थी, जबकि प्रारूप समिति संविधान का मसौदा तैयार करने वाली 7 सदस्यों की समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। सभा ने प्रारूप समिति को संविधान लिखने का कार्य सौंपा था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा वो समूह है जिसने संविधान को स्वीकार किया और प्रारूप समिति वो समूह है जिसने संविधान को लिखा। संविधान सभा ने प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर बहस, संशोधन और उसे अंतिम रूप में अपनाना। संविधान सभा बड़ी संस्था थी जिसमें 389 सदस्य और विभाजन के बाद में 299 सदस्य थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला समग्र ग्राम विकास प्रमुख गोकर्ण प्रसाद, भाजपा के बूथ अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुभाष चंद्र यादव, इमलिया सुल्तानपुर, रवि कुमार, राम अवतार, पप्पू, विजय कुमार, सचिन कुमार, दिनेश कुमार, रमेश कुमार गौतम, संजय गौतम, श्री कृष्ण गौतम, मोतीलाल, राजेश कुमार गौतम, छोटे लाल गौतम, विश्राम गौतम आदि सभी ग्रामवासियों तथा मोहल्ले के लोगों ने बाबा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि किया। भाजपा अध्यक्ष से मूर्ति पुराने स्थान पर रखने की बात कही तो उन्होंने आश्वासन दिया, आप लोग प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव भेजवा फिर सार्थक प्रयास किया जाएगा। रिपोर्ट गोकुल के साथ ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज चैनल, सीतापुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।